नमस्कार दर्शकों, पौराणिक संसार में आपका स्वागत है। नवरात्रि एक ऐसा पावन पर्व है जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह 9 रूप अलग अलग सिद्धियाँ देते हैं। देवी के 9 रूप भिन्न भिन्न देवियाँ न होते हुए देवी के जीवन के 9 रूपों का प्रतीक है। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के संपूर्ण जीवन को जिया जाता है। देवी वह शक्ति है जिससे भगवान शिव को अर्थ मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 9 रूपों के पीछे कौन सी रहस्यमयी कथाएं छिपी है? क्या ये सिर्फ देवी के अलग अलग स्वरूप हैं या इनके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य है? आज हम आपको सुनाएंगे माँ दुर्गा के 9 रूपों की रहस्यमयी कथा, जो आपको शक्ति, भक्ति और ज्ञान का अनुभव कराएगी। देवी का पहला रूप माँ शैलपुत्री है। पहले दिन पूजा होती है माँ शैलपुत्री की, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। इन्हें पार्वती का रूप भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका जन्म क्यों हुआ? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अपने पिछले जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती थी। सती ने अपने पति शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद वे अगले जन्म में हिमालय के यहाँ जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। हिमालय का एक नाम शैल भी है। शैल का अर्थ होता है चट्टान, यानी कि पहाड़। शैल की पुत्री होने के कारण माता शैलपुत्री कहलाई। इस रूप में माँ त्रिशूल और कमल के साथ विराजमान है। कहते हैं कि जो भक्त इनकी उपासना करता है उसे मजबूत आत्मबल और दृढ़ संकल्प की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह देवी ज्ञान, तप और त्याग का प्रतीक है। लेकिन इनका रहस्य क्या है? पहले रूप में जो माता शैलपुत्री थी, अब वह पहाड़ों पर रहने वाले भगवान शिव के साथ विवाह करना चाहती थी। लेकिन भगवान शिव अपनी तपस्या में इतने मग्न थे कि उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया। इसीलिए देवी ने भगवान शिव की तरह तपस्विनी बन जाना स्वीकार किया। यह इनके जीवन का दूसरा चरण था, जिसके कारण माँ ब्रह्मचारिणी देवी कहलाई। ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है जो भगवान ब्रह्मा के बताए आचरण पर चले और जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए नियम और सिद्धांतों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। अब देवी ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इन्होंने हजारों वर्षों तक केवल बेलपत्र और जल पर रहकर तपस्या की थी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इनकी आराधना करता है उसे जीवन में आत्मसंयम और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जिनके सिर पर अर्धचंद्र सुभूषित होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका यह रूप कैसे आया? देवी की तपस्या को देखकर भगवान शिव को एहसास हुआ कि यदि शिव और पार्वती की तरह सभी तपस्वी बन जाएंगे
तो अगली पीढ़ी जन्म नहीं ले पाएगी। विश्व का अस्तित्व रुक जाएगा। भगवान शिव जान गए कि बिना शक्ति के शिव शव के समान है। भगवान शिव देवी से विवाह को तैयार हो गए। विवाह के बाद जब मां पार्वती कैलाश पर पहुंची तो उनके शांत स्वरूप ने रौद्र रूप धारण कर लिया और वे चंद्रघंटा बन गई। इनका यह रूप भक्तों को शक्ति और साहस प्रदान करता है। कहा जाता है कि इनकी कृपा से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और भय समाप्त हो जाता है। शिव की पत्नी बनकर देवी ने सहकारिता का आनंद लिया। इससे उनके शरीर में उष्णता का निर्माण हुआ। हिंदू पुराणों के अनुसार इसी देवी से ब्रह्मांड की रचना हुई। यह देवी का चौथा रूप है। कहते हैं कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था तब मां ने एक हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। यही कारण है कि इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है, जिसका अर्थ है मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली। जो इनकी साधना करता है उसे अद्भुत ऊर्जा और आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये कार्तिकेय की माता है, लेकिन इनका सबसे बड़ा रहस्य क्या है? कहते हैं कि जब तारकासुर नामक राक्षस ने देवताओं को परेशान किया तो उसके वध के लिए भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। मां पार्वती ने अपने पुत्र को युद्ध के लिए तैयार किया और इसी रूप में पूजी जाने लगी। कहते हैं कि जो भक्त इनकी पूजा करता है उसे संतान सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। ये महिषासुर मर्दिनी के रूप में जानी जाती है, लेकिन इनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि कात्यायन ने इनकी कठोर तपस्या की थी, जिससे ये उनके घर पुत्री रूप में जन्मी थी। इनका मुख्य कार्य महिषासुर का वध करना था। मां कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से विवाह योग्य कन्याओं के लिए शुभ मानी जाती है। सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। यह देवी का सबसे भयानक रूप है, लेकिन यह देवी का सबसे भयानक रूप क्यों है? इसका रहस्य यह है कि जब शुंभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे राक्षसों ने हाहाकार मचाया तो मां दुर्गा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। इसी कारण से इन्हें कालरात्रि कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने राक्षसों के अंत के लिए काल का रूप धारण किया था। कहते हैं कि जो इनकी पूजा करता है वह हर प्रकार के डर से मुक्त हो जाता है। आठवें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। ये देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप भी मानी जाती है, लेकिन इनकी कथा क्या है? कठोर तपस्या के कारण जब मां पार्वती का शरीर काला पड़ गया था, तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से धोकर फिर से गौर वर्ण प्रदान किया था। इसीलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। कहते हैं कि जो भक्त इनकी पूजा करता है उसे जीवन में समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये सभी सिद्धियों की दात्री मानी जाती है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी रहस्यमयी कथा क्या है? भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था।
शिव ने जब अर्धनारीश्वर रूप धारण किया तो वे मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही संभव हुआ था। कहा जाता है कि जो इनकी पूजा करने से व्यक्ति को सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। तो ये थी माँ दुर्गा के रूपों की रहस्यमयी कथा। हर रूप के पीछे एक गहरा रहस्य और आध्यात्मिक संदेश छिपा है। अगर दर्शकों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पौराणिक संसार को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी अद्भुत पौराणिक कथाएं सुन सके। जय माता दी। तो मिलते हैं नए वीडियो में।